हेलो गाइज, इतिहास विषय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम आधुनिक भारत के इतिहास में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होगा राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। हम देखेंगे क्रांतिकारी जो है आंदोलन देखने वाले हैं। क्रांतिकारी आंदोलन सामान्यतः जो है हम दो चरणों में पढ़ते हैं। इसका जो है प्रथम चरण 1893 से जो है इसका प्रथम चरण 1893 से शुरू होता है और यह 1912 तक माना जाता है। 1912 तक जो है माना जाता है और इसका दूसरा चरण जो है 1900 जो है 19 के आसपास से जलियांवाला बाग हत्याकांड से कह सकते हैं 24 से जो है 1924 से जो है 30 तक माना जाता है। तो ये जो है दो चरण हैं इसके। और अभी हाल में जो है अगर क्रम में देखेंगे कि इतिहास के क्रम में जो है जैसे क्रोनोलॉजी क्रम में देखें तो हमें ये वाला जो है पढ़ना चाहिए। ये जो है प्रथम चरण है और जो इसका दूसरा चरण आता है वो बाद में आता है। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे, दोनों चरण जो है क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। हालांकि हम आगे का ये वाला इतिहास जो है यहाँ पर कवर कर रहे हैं, लेकिन जो है हम समझेंगे और धीरे धीरे जो है थोड़ा सा टाइम लेंगे और क्लास को जो है पूरी समझेंगे। आगे जो है ये घटनाएं नहीं करवाई जाएंगी, यहाँ पर जो हो जाती हैं थोड़ा सा आगे करवा रहे हैं। चूँकि क्रांतिकारी आंदोलन है, इसके दो चरण हैं तो दोनों चरण हम क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। तो चलिएगा अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। ध्यानपूर्वक क्लास को जो है अंत तक देखिएगा, सभी चीज़ें आपको क्या आएंगी, समझ में आएंगी। थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है समझ लेते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन आखिर जो है क्या है और यह जो है कब कैसे हुए हैं। देखिएगा, जब हम बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की, किसकी बात करते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं, तो एक क्रांतिकारी जो है आंदोलन हमारे लिए क्या है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का क्या है, भाग है। लेकिन अंग्रेज इन्हें क्या कहते थे, अंग्रेज इन्हें जो है आतंकवादी के नाम से जो है क्या करते थे, सरकारी रिपोर्टों में जो है प्रकाशित करते थे। और इनके जो हैं क्या हुए हैं, दो चरण हुए हैं, ठीक है। एक जो है इसका क्या है प्रथम चरण है और एक इसका क्या है दूसरा चरण है। प्रथम चरण जो है इसमें सबसे पहले जो क्रांतिकारी शब्द का मतलब समझिएगा। क्रांतिकारी का मतलब है जो कि एक समाज में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन या आज़ादी का समर्थक एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो क्या चाहता है कि हिंसा के माध्यम से जो है अंग्रेज़ों से क्या लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। ऐसे वर्ग को क्या कहा गया था, क्रांतिकारी जो है कहा गया था। और इनके द्वारा जो प्रयास किए गए उन्हें क्या कहा गया, क्रांतिकारी आंदोलन जो है कहा गया। अब इनके द्वारा जो है इन्हें सरकारी रिपोर्टों में क्या दिया गया था, शब्द जो है आतंकवादी शब्द दिया गया था। लेकिन आपके लिए क्या होंगे, यह क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, क्योंकि इनकी भावना भी क्या थी, देश हित में ही थी। तो जो देशवासी थे उस समय के वो क्या थे, इन्हें जो है क्या मानते थे, एक मतलब अपना प्रतिनिधि और जो है देश के क्या मानते, हितकारी व्यक्ति जो है मानते थे। अब ये जो है आखिर क्रांतिकारी आंदोलन क्यों उत्पन्न हुए, वो कारण क्या थे, यानी कि इनकी ऐसे वो कौन से कारण थे कि जिनके कारण जो है भारतीयों को क्या करना पड़ा, हिंसा का सहारा लेना पड़ा। और वह जो है एक ऐसी भावना में ग्रसित हो गए कि उन्हें जो है किसी की हत्या करना भी क्या लगना उचित लगने लगा। तो कुछ ऐसे कारण थे, जैसे कि सबसे पहली बात करूं मैं, कुछ नीतियां हैं अंग्रेज़ों की, क्या है, कुछ जो है खतरनाक नीतियां थीं। और इन नीतियों में अगर हम बात करेंगे तो जैसे लिटन हो जाएगा, एक गवर्नर जनरल जो है लिटन है और एक गवर्नर जनरल जो है कर्जन है। इनकी नीतियों ने क्या कर दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को हिंसात्मक बना दिया। लिटन ने जहाँ जो है एक प्रेस पर जो है समाचार पत्र पर क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। लिटन ने जो है और भी जो है बहुत से कारकी एक एक करके हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं। लिटन ने क्या किया था, इंडियन आर्म्स एक्ट लेकर के आया हुआ था। कौन सा एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट लेकर के आया हुआ था, जिसमें जो है हथियार रखने पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जब अकाल पड़े हुए थे तो अकाल के समय पर जहाँ एक तरफ जो है कई लोग मारे जा रहे थे, वहीं दूसरी लोग जो है दूसरी तरफ इसने 1877 में क्या किया था कि जो है
कलकत्ता में जो क्या किया था, एक बहुत बड़े, एक यूँ मान सकते हैं उत्सव टाइप का जो है बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था, जिसमें ब्रिटिश के महाराज आए हुए थे। उस टाइम पर जो है जहाँ लोग एक तरफ भूख से करा रहे थे, वहाँ एक तरफ ये क्या कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे। तो ये कुछ लिटन की जो है प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थी। एक अंग्रेज व्यक्ति कहता है, या ह्यूम ही कहता है शायद, कि लिटन और कर्जन की नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद को जो है धधकते बारूद में क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है। कर्जन की नीतियां अगर देखेंगे तो कर्जन की नीतियों में जैसे कि क्या किया जाना, बंगाल का जो है विभाजन किया जाना, बंगाल का विभाजन किया जाना, और जो है ख़ास तौर से कलकत्ता नगर निगम का जो है इसके समय पर अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम में जो है क्या किया गया था, कंट्रोल करने की बात की गई थी। और विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। उस विश्वविद्यालय अधिनियम में भी जो है ऐसी व्यवस्था की गई थी कि पूरा का पूरा पक्ष जो है अंग्रेज़ों के पक्ष में था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सबसे जो बड़ी दिक्कत थी वो थी अकाल का कारण, जो है सबसे प्रमुख कारण माना जाता था। क्योंकि जहाँ एक तरफ लाखों लोग सड़ रहे थे, उनकी स्थिति देख देख करके जो है भारतीयों का क्या हो जाता, खून खौल जाता था। और अंग्रेज अधिकारियों, अंग्रेज़ों को जो है कोई हत्या मतलब नहीं होता था। इसके अलावा अगर देखेंगे महाराष्ट्र में जो है क्या हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। और इस समय पर प्लेग का जो कमिश्नर किसे बनाया गया था, रैंड को बनाया गया था राहत कार्य के लिए। परंतु इसने भी क्या किया था, भेदभावपूर्ण नीतियों क्रियान्वयन किया और कोई जो है एक्शन नहीं लिया। इन सब के कारणों के चलते, साथ ही साथ अगर और देखेंगे कि जो कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, क्या कर रही थी, जो कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, वह आंदोलन, जो कांग्रेसी आंदोलन था, वो क्या पड़ गया था, शिथिल पड़ गया था। क्या पड़ गया था, शिथिल पड़ गया था। अब ये क्यों शिथिल पड़ गया था, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद में देखेंगे तो 1907 में क्या हो जाता है, 1907 में क्या होता है, सूरत में जो है क्या हो जाता है, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल फूट जाता है। इसके बाद जो गरम दल है उसमें से जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो 1908 में जो है जेल चले जाते हैं। आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के निधन हो जाता है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आंदोलन शिथिल पड़ गया था और अंग्रेज़ों की जो है अतिवादी विचारधारा क्या लगातार बढ़ रही थी। उसका जवाब देने के लिए फिर क्या किया गया कि हिंसा का सहारा लिया गया और क्रांतिकारी आंदोलन का जो है उदय हुआ। इसके अलावा और कारणों में आप कह सकते हैं कि जो समाज सुधार आंदोलन किए गए थे, क्या किए गए थे, समाज सुधार आंदोलन किए गए थे। इन समाज सुधार आंदोलन से समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया था जो कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को जो है गौरवपूर्ण ढंग से क्या करता था, देखता था और उसकी बेइज्जती को जो है क्या है, सहन नहीं कर पाता था, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो इन सभी कारणों के चलते जो है समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो अपनी जान की परवाह किए बिना सामने वाले से जो है क्या है, किसी भी हद तक बदला लेने के लिए तैयार था। तो ये जो है क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि है। इन सब के बावजूद जो क्या है, क्या हुए, क्रांतिकारी आंदोलन हुए। अब क्रांतिकारी आंदोलन जो है दो चरण में हुए। एक था आपका प्रथम चरण और एक था आपका दूसरा चरण। ठीक है, मेंस के स्तर पर जो है इतने फैक्ट नहीं ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन फैक्टों की भी ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रथम चरण में अगर देखेंगे आप तो इसमें बहुत सारी गतिविधियां जो है महाराष्ट्र में क्रियान्वित होंगी। प्रथम चरण में देखेंगे तो आप कुछ गतिविधियां जो है बंगाल में क्या होंगी, क्रियान्वित होंगी। प्रथम चरण में आप देखेंगे तो कुछ गतिविधियां जो है कहाँ पर क्रियान्वित होंगी, दिल्ली में जो है क्रियान्वित होंगी। अब इनमें अगर देखेंगे प्रथम चरण के अंतर्गत महाराष्ट्र में जो क्या किया गया था, एक संगठन का मतलब एक संस्था गठित की गई थी जिसका नाम था क्या, मित्र मेला। क्या नाम था, मित्र मेला। और मित्र मेला की स्थापना जो है 1897 में की गई थी और इसकी स्थापना जो है चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, चापेकर बंधुओं द्वारा जो है की गई थी। और आगे चल कर के ये चापेकर जो बंधु थे, इसी संगठन को जो क्या किया गया, जब वीडी सावरकर आए तो इन्होंने इस संगठन का नाम बदल करके क्या कर दिया, अभिनव भारत समाज कर दिया। क्या कर दिया, अभिनव भारत समाज कर दिया। और यह नाम जो है 1904 में किया गया था। इसी अभिनव भारत समाज के एक जो है क्या हैं, सदस्य हैं जिनका नाम है अनंत लक्ष्मण कांधरे नाम है। क्या नाम है, अनंत लक्ष्मण कांधरे।
इन्होंने क्या किया कि जो नासिक मजिस्ट्रेट थे, कौन थे? नासिक मजिस्ट्रेट, उस नासिक मजिस्ट्रेट की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है। और इन पर जो आगे चल कर के 1909 में क्या चला, केस चला, उस केस को कहा गया नासिक षड्यंत्र केस। क्या कहा गया? नासिक षड्यंत्र केस कहा गया। और इस नासिक षड्यंत्र केस पर जो है कुल 36 लोगों को क्या किया गया, मतलब आरोपी बनाया गया। इन 36 लोगों में से एक व्यक्ति थे, कौन? वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर कहा जाता है। और इन्हें भी जो है काला पानी की क्या मिली हुई थी? जेल की सज़ा मिली हुई थी। ठीक है। तो ये कई बार प्रश्न आता है, वीडी सावरकर, यहीं पर जो है वीडी सावरकर ने काला पानी जेल के अंतर्गत 1857 की क्रांति के लिए जो है एक बुक लिखी हुई थी। और उसी बुक में जो है पहली बार 1857 की क्रांति को क्या कहा गया था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था। क्या कहा गया था? राष्ट्रीय विद्रोह। और ये जो मित्र मेला है, इस मित्र मेला के द्वारा जो पूना का प्लेग कमिश्नर बनाया गया था महाराष्ट्र के अंतर्गत, जिसका नाम था रैंड, उस रैंड की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? मित्र मेला के अंतर्गत जो चापेकर बंधु थे, इनके द्वारा क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। ये कहाँ की क्रांतिकारी घटनाएं हैं? प्रथम चरण के अंतर्गत महाराष्ट्र की क्रांतिकारी घटनाएं हैं। यहाँ से जो आपसे प्रश्न बनते हैं, मित्र मेला को लेकर के संगठन प्रश्न बनता है, रैंड की हत्या को लेकर प्रश्न बनता है, अभिनव भारत समाज को लेकर के प्रश्न बनता है, नासिक षड्यंत्र केस को जो है टाइमिंग को लेकर के प्रश्न बनता है। आपसे क्रोनोलॉजी में जो है इन्हें सेट करने के लिए कहा जाता है। ये सभी जो घटनाएं दे दी जाती हैं, 4-5 घटनाएं, और इनको कहा जाता है कि इनको जो है क्या कीजिएगा, आगे पीछे के क्रम में जो है एक समय के सीक्वेंस में जो है सेट कीजिएगा। तो ये प्रश्न जो है बनते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या समझा? प्रथम चरण के अंतर्गत क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंतर्गत जो घटनाएं हुई, जिनका नाम था नासिक षड्यंत्र केस, जो मतलब या नासिक मजिस्ट्रेट की हत्या और रैंड की हत्या, ये 2 हत्याएं कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। आगे बढ़ जाएं, चलिएगा। जब हम देखते हैं कहाँ पर, बंगाल के अंतर्गत देखते हैं, तो ये जो बंगाल का संगठन है, यहाँ पर जो है एक संस्था कार्य कर रही थी। उस संस्था का नाम है क्या? अनुशीलन समिति। क्या नाम है? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 1902 में की गई थी। कब की गई थी? 1902 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा की गई थी। भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा जो है की गई थी। किसकी स्थापना? अनुशीलन समिति की स्थापना। और इस समिति में 1-2 सदस्य नहीं थे, बहुत से जो है सदस्य थे। तो इस समिति के द्वारा जो है जिस घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना का नाम था कि किंग्सफोर्ड की हत्या। ठीक है। किसकी हत्या? जो एक बिहार का जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर के जो जज थे, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था? किंग्सफोर्ड जो है मुजफ्फरपुर के क्या थे? जज थे। इन जज की क्या की गई? जो है हत्या का क्या किया गया? प्रयास किया गया। और इसे बम फेंका गया था इनके ऊपर। और यहाँ पर जो केस चला, उस केस का नाम था क्या? अलीपुर षड्यंत्र केस। क्या नाम था? अलीपुर षड्यंत्र केस। और जो यह है अलीपुर षड्यंत्र केस है, ये 1908 की घटना है। कब की घटना है? 1908 की घटना है। इसमें जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, 2 लोगों को जो क्या किया गया था, मतलब मुख्य रूप से आरोपी माना गया था। ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है, इसके अंतर्गत प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जो है पहले ही क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। और खुदीराम बोस जो है क्या है, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। महज मात्र 17 साल की उम्र में जो है क्या मिली थी? फांसी की सज़ा मिली हुई थी। किसको? खुदीराम बोस को। तो खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र के फांसी पर जो है चढ़ने वाले क्या थे? क्रांतिकारी थे। और साथ ही साथ ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, इसमें कुल मिलाकर के जो अलीपुर षड्यंत्र केस था ना, इसमें जो है कुल 34 लोगों को क्या बनाया गया था? आरोपी बनाया गया था। कितने लोगों को? कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और इन्हीं 34 लोगों में कौन थे? एक अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष, जो उग्रवादी नेता थे, अरविंद घोष। और यहाँ पर आरोपी होने के बाद में यह जो है
कुछ वकीलों की मदद से क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और सक्रिय राजनीति से इसी घटना के बाद में क्या लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। और पुदुचेरी में जो है अरविंदो आश्रम की स्थापना करते हैं और वहीं पर जो क्या करते हैं, फिर रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये घटना कहाँ की जाती है, बंगाल की। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ, महाराष्ट्र में जो है नासिक षड्यंत्र केस और रैंड की हत्या, दूसरा जो है अलीपुर षड्यंत्र केस कहाँ पर, बंगाल के अंतर्गत, महाराष्ट्र में नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, चलिएगा मैं एक बार फिर से जो करवाता हूँ कि जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण के अंतर्गत जो 3 घटनाएं आपको देखनी है, क्या देखनी है, 3 घटनाएं जो है देखनी है। एक तो देखना है आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है, एक देखना है आपको बंगाल के अंतर्गत और एक देखना है आपको कहाँ, दिल्ली के अंतर्गत। आपने जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत क्या देखा, जो पूना प्लेग कमिश्नर थे जिसका नाम था रैंड की हत्या किसके द्वारा की गई, चापेकर बंधुओं द्वारा। और जो दूसरी घटना थी वो थी नासिक मजिस्ट्रेट की हत्या, नासिक जज की जो है हत्या। और इस पर जो मुकदमा चला वो क्या था, नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, ये ध्यान रखना। बंगाल में जो घटना हुई, किंग्सफोर्ड की हत्या की गई और इन पर जो मुकदमा चला वो कौन था, अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। और दिल्ली में जो घटना हुई, दिल्ली में वो घटना ये थी, उसका नाम है हार्डिंग बम कांड। क्या नाम है, हार्डिंग बम कांड। और हार्डिंग बम कांड कब की घटना है, 1911 की घटना है, 1911-12 की, जब क्या किया जा रहा था, राजधानी परिवर्तन की जा रही थी। क्या की जा रही थी, राजधानी परिवर्तन की जा रही थी। और राजधानी जो है कहाँ, कलकत्ता से जो है राजधानी लेकर के कहाँ लाई जा रही थी, दिल्ली जो है राजधानी लाई जा रही थी। और बड़ी खुशियों से जो है गवर्नर जनरल बैठ करके आया हुआ था और उन भीड़ में क्या किया गया था, बम फेंका गया था। और इस घटना के जो है मुख्य आरोपी जो थे, मतलब जो मुख्य लीडर थे, वो कौन थे, रास बिहारी बोस थे। कौन थे, रास बिहारी, ये घोष नहीं है, रास बिहारी बोस हैं। ठीक है, रास बिहारी जो है क्या है, ये बोस हैं। और आगे चल कर के ये यहाँ से कहाँ भाग जाते हैं, जापान साइड भाग जाते हैं और वहाँ फिर जापान जर्मनी में जो है आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाते हैं। तो ये क्या है, प्रथम चरण की जो है मुख्य घटनाएं हैं, ये प्रीलिम्स के स्तर की हैं। और मेंस में हो सकता है आपसे 2-2 नंबर में पूछ लें। प्रीलिम्स में यहाँ से हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनता है, बड़े एग्जामों में जो है इनको क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए प्रश्न आता है, 2-2 नंबर में जो है कोई भी केस पूछा जा सकता है। चलिएगा अब जो है देखते हैं, हम प्रथम चरण हो गया, थोड़ा सा द्वितीय चरण भी देख लेते हैं। जो दूसरा चरण था, क्या था, जो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण था, इसमें जो मुख्य घटनाएं घटित हुई थी वो कौन कौन सी घटनाएं थी। इसमें मुख्य घटनाएं थी, सबसे पहली घटना जो है चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। दूसरी जो घटना थी वो थी काकोरी कांड। कौन सी घटना थी, काकोरी कांड। और जो तीसरी घटना थी वो थी सॉन्डर्स हत्याकांड। और चौथी घटना जो थी वो थी असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड। और जो पांचवी घटना थी वो थी चटगांव शास्त्रागार कांड। ठीक है, तो ये जो है इतनी घटनाएं क्या हैं, ये दूसरे क्रांतिकारी क्या हैं, चरण की हैं। चौरी चौरा कांड जो कब का है, ये 5 फरवरी 1922 का था। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 का है। सॉन्डर्स हत्याकांड जो है कब का है, 1929 का है। असेंबली बम कांड कब का है, 8 अप्रैल 1930 का है। चटगांव आर्मरी रेड है, यह भी जो कब का है, 1930 का है। अब देखिएगा ये जो घटनाएं हैं, चौरी चौरा कांड जो है ये कब हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। और इस घटना में क्या कर दिया गया था, एक चौरी चौरा नामक गांव में जो क्या किया गया था,
थाना में जो है क्या की गई थी, आग लगा दी गई थी। क्या कर दी गई थी, आग लगा दी गई थी। और इसी घटना के बाद में जो है क्या किया था, गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग की जो है वापसी ली हुई थी। असहयोग को क्या कर लिया था, असहयोग आंदोलन को वापसी ले लिया था। काकोरी कांड जो है ये कब की घटना है, ये लखनऊ की घटना है। और इसमें क्या किया गया था, काकोरी कांड में जो है ट्रेन लूटी गई थी। क्या की गई थी, ट्रेन को जो है लूटा गया था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन अख्तर इत्यादि के नेतृत्व में जो है लूटी गई थी। सौंदर्य हत्याकांड में जो है लाला लाजपत राय के ऊपर जो है साइमन कमीशन का विरोध करने वाले ये डीएसपी थे सौंदर्य से, लाला लाजपत राय के साथ में जो है, लाला लाजपत राय क्या थे, जो लाहौर विश्वविद्यालय था वहाँ पर एक मतलब गुरु जी थे, प्रोफेसर टाइप के थे, प्रोफेसर थे। और ये राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी जो क्या थे, उनके मतलब चेले थे। और ये कहीं ना कहीं जो है कॉलेज में रहते हुए जो है राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में रहते हुए। तो ये साइमन कमीशन का जो है सभी लोग मिलकर के विरोध कर रहे थे। सौंदर्स द्वारा लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय की जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, लाठीचार्ज करने से जो है डेथ हो जाती है। तो उनका बदला लेने के लिए इन सभी लोगों ने जो है उस सौंदर्स की क्या की थी, हत्या की हुई थी। और इसे क्या कहा गया, मतलब लाहौर कांड कहा जाता है। लाहौर में जो है घटना हुई थी। इसके बाद जो है जो असेंबली बम कांड है, यहाँ पर जो है केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा क्या किया गया था, बम जो है फेंका गया था असेंबली में। से क्या कहते हैं, केंद्रीय असेंबली बम कांड कहते हैं। चटगांव आर्मी रेड जो है, इस घटना को किसने अंजाम दिया था, मास्टर सूरसेन द्वारा जो है अंजाम दिया गया था। सूरसेन, इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, चटगांव जो है एक कलकत्ता में गांव है, यहाँ पर अंग्रेज़ों का जो है बंदूकों का कारखाना होता था, शास्त्रागार होता था। और वहाँ से जो क्या कर लिए थे, पूरे बारूद, गोला, हथियार इत्यादि क्या कर लिए थे, लूट लिए थे। इसे क्या कहते हैं, चटगांव शास्त्रागार कांड कहते हैं। ठीक है, तो ये घटनाएं क्या हो जाती हैं, ये दूसरे चरण की घटनाएं हैं। चलिएगा अब इनके हम क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए पूछ सकता है, और कोई भी क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो है प्रीलिम्स के जो है ज़्यादातर टॉपिक हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ये घटनाएं वहाँ पर फिट भी करनी है आपको। जो क्रांतिकारी आंदोलन है, देखिएगा अब इनकी पृष्ठभूमि और उदय देख लेते हैं। हालांकि बहुत कुछ जो है अब आपको क्या आएगा, आसानी से समझ में आएगा। हमने क्या किया, बैकग्राउंड को जो है समझा हुआ है, और यहाँ पर जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में क्या चीज़ें आने वाली हैं। चलिएगा आगे देख लेते हैं, और क्रांतिकारी आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि देखते हैं। चलिएगा पृष्ठभूमि जो क्या करते हैं, हम देखने का जो है प्रयास करते हैं। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का विकास, जिसे ब्रिटिश सरकार और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा क्या कहा गया, आतंकवाद का नाम दिया गया, वास्तव में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और राज्य की हिंसा की तीखी प्रतिक्रिया थी। यह आंदोलन सरकार से प्रतिरोध लेने और मातृभूमि को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराने की भावना से जो है सामूहिक क्या थी, अभिव्यक्ति थी। यद्यपि तत्कालीन प्रतिक्रियावादी प्रेस और सरकारी रिपोर्टों ने इन राष्ट्रभक्तों की गतिविधियों को केवल जो है षड्यंत्रकारी एवं कत्ल के रूप में चित्रित किया, किंतु इस आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, इसके व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान का अध्ययन यह अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यह एक राष्ट्रव्यापी और अत्यंत पवित्र देशभक्ति आंदोलन था। कहने का आशय ये है कि अंग्रेज़ों की रिपोर्टों और सरकारी अधिकारियों, दस्तावेजों में, इतिहासकारों में इन्हें क्या कहा गया, आतंकवादी शब्द दिया गया, परंतु इनके बलिदान और कार्यों को जब बारीकी से अध्ययन किया जाता है तो इनकी भावनाएं ये देश हित में प्रकट होती हैं, और ये क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में जो है देशभक्ति आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिलता है। आंदोलन के जो है प्रमुख चरण देख लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन जो है 2 चरण में हुए हैं। कौन कौन से? प्रथम चरण है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय जो है क्रमिक विकास, मुख्य 2 चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम चरण 1893 से लेकर के 1920 तक है। मुख्यतः स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है उपजी निराशा का परिणाम था। स्वदेशी आंदोलन जब सफल नहीं हुआ तो उसके बाद निराशा का परिणाम था।
और जो द्वितीय चरण था वो 1924 से लेकर के 1934 तक था। असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति के बाद उपजा असंतोष था। यानी कि दूसरे चरण में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए वह इसलिए हुए कि गांधी जी द्वारा क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अभी हम आगे चल करके विस्तृत रूप में इनका अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन क्या किया गया था, शुरू किया गया था। यह असहयोग आंदोलन 1920 में जो है क्या होता है, शुरू होता है। और गांधी जी ने इसमें टारगेट रखा था कि 1 वर्ष में क्या करेंगे, हम आज़ादी दिलाने का जो है प्रयास करेंगे। परंतु 1922 में जो क्या हो जाती है, चौरी चौरा घटना हो जाती है। और इस घटना को गांधी जी क्या मानते हैं कि हिंसक मानते हैं, और वो कहते हैं कि हिंसा जो है हमारे लक्ष्यों में नहीं है, इसलिए हम क्या है अभी आप तैयार नहीं हैं और इस आंदोलन को वापस लेते हैं। यद्यपि गांधी जी की रणनीति अगर बारीकी से देखा जाए तो संघर्ष और विराम की रणनीति थी। तो संघर्ष के बाद जब परिपक्व संघर्ष हो जाता था तो उसके बाद जो है पुनः विराम की आवश्यकता होती थी, उस रणनीति का हिस्सा था और इसको आधार बना करके वापस ले लिया गया था। जब असहयोग आंदोलन वापस हो गया और क्रांति नहीं मिली, आज़ादी नहीं मिली, तब जो है द्वितीय चरण क्या हुआ, जो जिनको आशा थी कि आज़ादी मिलने वाली है, तब फिर क्रांतिकारी गतिविधियाँ फिर से एक्टिव हो गई। चलिएगा हम जो है प्रथम चरण क्या करते हैं देखते हैं और जो है थोड़ा सा समझते हैं। वैसे हम जो है मुख्य घटनाएं क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। एक मतलब जो मूल कंटेंट है, बाकी ये भाषा है, लैंग्वेज है, इसे क्या करना है आपको सेट करना है। इस दौर में कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी यानी कि मॉडरेट नीतियां और बाद की जो है उग्रवादी कार्य पद्धति ब्रिटिश दमन के सामने पूरी तरह जो है प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रही थी। सरकार द्वारा किए जा रहे तीव्र दमन के कारण जो है युवाओं में एक नए वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग की तलाश शुरू हो गई और वो राजनीतिक मार्ग जो है क्रांतिकारी के रूप में सामने निकल करके आया। मुख्य उदय के जो है मुख्य कारण एवं उद्देश्य यानी क्रांतिकारी आंदोलन क्यों उदय हुए। पहली बात जो है वैकल्पिक मार्ग की खोज, यानी कांग्रेस का जो आंदोलन था वो शिथिल पड़ गया था, तो एक नए रास्ते की खोज करना था। उदारवादियों की याचना की राजनीति की विफलता और उग्रवादियों द्वारा युवाओं को कोई जो है ठोस संगठनात्मक और सक्रिय कार्यक्रम न दे पाने के कारण क्रांतिकारीवाद राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो कुल मिलाकर के शब्द वही हैं, भाषा जो है गढ़ी गई है। व्यक्तिगत वीरता और गुप्त संगठन, इस चरण के जो है क्रांतिकारी सामूहिक क्रांतिकारी आंदोलन के स्थान पर व्यक्तिगत वीरता, बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या और गुप्त समितियों के गठन पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। और इसीलिए जो है मित्र मेला जैसी गुप्त संगठन बनाए गए थे। ईंट का जवाब पत्थर से देना, वे औपनिवेशिक दमन का जो है उत्तर उसी भाषा व प्रतिशोध और सीधी कार्यवाही में देना चाहते थे। देश के लिए आत्मोत्सर्ग और सर्वोच्च बलिदान की भावना जो है इस चरण की क्या थी, आत्मा थी। तो ये जो है कुछ मुख्य कारण थे जिनके कारण क्या हुआ, इन क्रांतिकारी आंदोलनों का जो है उदय हुआ। आगे देखते हैं प्रमुख है कार्यक्रम एवं सांगठनिक कार्य, यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनमें क्या क्या कार्यक्रम हुए, क्या कार्य हुए। तो इनमें जो है कार्यों में पत्र पत्रिकाओं द्वारा जो है वैचारिक प्रसार, क्रांतिकारी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए युगांतर, संध्या, वंदे मातरम जैसे जो है विभिन्न समाचार पत्रों का और पत्रिकाओं का संपादन किया गया। अब युगांतर और वंदे मातरम पत्र किसके हैं, ये जो है दोनों पत्र किसके हैं, अरविंद घोष के हैं। किसके हैं, अरविंद घोष के जो है दोनों समाचार पत्र हैं। अगली बात करते हैं धार्मिक प्रतीकों और रहस्यवाद का सहारा लेना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, शक्ति पूजा यानी कि दुर्गा पूजा और गीता की शपथ का जो है सहारा लिया गया। हालांकि इसमें सांप्रदायिकता का कोई तत्व जो है शामिल नहीं था। धर्म यहाँ केवल जो है आंतरिक शक्ति, आत्मबल और पवित्रता का क्या था, प्रतीक था। गुप्त समितियों का क्या किया गया, गठन किया गया। देश और विदेश के स्तर पर युवाओं को संगठित करने तथा शस्त्र प्रशिक्षण देने के लिए गुप्त समितियों का निर्माण हुआ। जैसे मित्र मेला, इसका निर्माण कब हुआ था, यह जो है मित्र मेला 1897 में क्या बनाया गया था, 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा बनवाया गया था। अनुशीलन समिति जो है ये बंगाल में 1902 में जो है बनाई गई थी। और अभिनव भारत समाज जो है ये 1904 में क्या किया गया था, इसका जो है मित्र मेला को बदल करके कर दिया गया था बीडी सावरकर द्वारा। और इनके द्वारा जो घटनाओं को अंजाम दिया गया, पूना प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की गई महाराष्ट्र में। और अभिनव भारत समाज द्वारा जो है नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या की गई, जिन पर नासिक षड्यंत्र का केस चला था। अनुशीलन समिति द्वारा जो है मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की जो है हत्या की गई थी खुदीराम बोस द्वारा और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा। शस्त्र और धन की व्यवस्था करना,
स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से आधुनिक हथियार, बंदूक, पिस्तौल प्राप्त करना, गुप्त कारखानों में बम बनाना, आंदोलन को गति देने के लिए राजनीतिक डकैतियों के माध्यम से सरकारी खजाने को लूटना। तो ये सभी के सभी कार्य जो किसके द्वारा किए गए थे, ये कार्य जो है ये इनके क्या थे, साधन थे। जहाँ उदारवादियों के साधन क्या थे, संवैधानिक साधन थे। उग्रवादियों के साधन थे कि मतलब थोड़ा सा क्रूर स्वभाव से, मतलब उग्र स्वभाव से बात करना। और जो क्रांतिकारियों के साधन थे, तो ये जो क्या है, क्रांतिकारियों के साधन थे। और इन साधनों के माध्यम से जो है उन्होंने क्या किया, अपने कार्यों को जो है अंजाम दिया। चलिएगा आगे देखते हैं। ये जो है प्रथम चरण है, और प्रथम चरण में ये इनके उदय के कारण देखे हमने जो है वो देखा। और ये जो है 2-2 नंबर में क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी जो घटनाओं को जो अंजाम दिया गया है प्रथम चरण में, वो हमने बात कर लिया। चाहे दिल्ली में हार्डिंग बम कांड हो, चाहे बंगाल में जो है मुजफ्फरपुर के जज की हत्या हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में पूना प्लेग कमिश्नर की हत्या हो, और या फिर जो है नासिक जिला जज की हत्या हो। तो ये जो है प्रथम चरण यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और प्रथम चरण के जो है क्रांतिकारी नेता भी आपने क्या है देख लिए हैं। दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण जो है कब से होता है, 1924 से 1934 ईस्वी तक होता है। और ये वही दौर है जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन अख्तर, अशफाक उल्ला खां ये व्यक्ति क्या थे, एक्टिव थे। और क्रांतिकारी आंदोलन के अधिकांश युवा सदस्यों ने जो है महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में चढ़ बढ़कर क्या लिया, भाग लिया था। क्योंकि गांधी जी ने जो है 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का जो है वचन दिया था। परंतु 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को अचानक वापस लिए जाने से इन युवाओं को जो है क्या लगा, गहरा आघात लगा। वैचारिक परिवर्तन और सामाजिक आधार, ठीक है। तो जब ये असहयोग आंदोलन वापस हो गया तो फिर ये जो क्रांतिकारी थे इनको थोड़ा सा धक्का लगा, तो फिर जो है इन्होंने क्या किया, वापस देखा। वैचारिक परिवर्तन और सामाजिक आधार, गांधीवादी राजनीति में जो है मोह भंग हो गया लोगों का। जो क्रांतिकारी थे वो गांधीवादी राजनीति से क्या हो गए, असहयोग आंदोलन की आकस्मिक वापसी और स्वराज्य पार्टी की पसंदीदा राजनीति की सीमाओं ने युवाओं को पुनः जो है सशस्त्र क्रांति की ओर क्या कर दिया, बढ़ने पर जो है मजबूर कर दिया। आगे देखते हैं समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। देखिए भगत सिंह बहुत बड़े समाजवादी थे, ठीक है। भगत सिंह बहुत बड़े समाजवादी थे और अंग्रेज समाजवादी के बहुत बड़े क्या थे, मतलब विरोधी थे। क्योंकि रूस जो है साम्यवाद जिसे कहते हैं वही समाजवाद है। उस समाजवाद को जो है रूस, पूरा का पूरा रूस की विचारधारा है ये। और रूस और ब्रिटेन की क्या थी, ये कट्टर दुश्मनी थी, क्योंकि दोनों साम्राज्यवादी राज्य थे। अगर साम्राज्यवादी राज हैं तो समाजवादी का समर्थन कैसे करेंगे। तो समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज के गरीब, कमज़ोर, मजदूर इत्यादि लोगों के हित की बात करती है। और जो साम्राज्यवादी हैं तो वो क्या करेंगे, हड़पने की बात करेंगे। तो हड़पने वाले गरीबों का अगर कल्याण करेंगे तो उनकी विचारधारा टूट जाएगी, उनका लक्ष्य टूट जाएगा। तो ये दोनों जो क्या थे, एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि भगत सिंह को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए, क्योंकि समाजवादी विचारधारा बहुत तीव्रता से भाग रही थी। समाजवादी विचारधारा का प्रभाव, इस दौर में क्रांतिकारी आंदोलन में एक क्रांतिकारी गुणात्मक परिवर्तन आया। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर आंदोलन जो है समाजवादी रंग में रंग गया। अब क्रांतिकारियों का लक्ष्य जो है केवल ब्रिटिश सत्ता को हटाना नहीं, बल्कि शोषण मुक्त समाज की क्या करना था, स्थापना करना था, जो मतलब कमजोरों का शोषण ना हो सके। कमजोर वर्गों का जुड़ाव, जब ऐसी विचारधारा इनमें शामिल आई तो समाज के जो है सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग भी जुड़े। भारत में जो है औद्योगिक विकास के साथ ही नए मजदूर और किसान वर्ग का उदय हो रहा था। क्रांतिकारियों ने इस वर्ग को अपनी शक्ति का क्या बना लिया, मुख्य आधार बना लिया। अब देखिएगा जो दूसरा चरण है इसमें जो है सबसे पहले जो प्रमुख यहाँ पर संगठन दिए हुए हैं, ऐतिहासिक घटनाएं दिए हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर संगठन बनता है एक, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। और ये संगठन बनता है कब, 1924 में बनता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है कानपुर में क्या था, इसका मुख्यालय था। कहाँ पर मुख्यालय था, कानपुर में जो है इसका जो है मुख्यालय था। और सचिंद्र सन्याल द्वारा क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। सचिंद्र सन्याल द्वारा जो है क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और इसी में जो है कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद जो है इसी के सदस्य थे। इसी के जो है राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसी के जो है अशफाक उल्ला खान थे। और इसी के जो है रोशन अख्तर थे। और इसी संगठन द्वारा आगे चल करके क्या दिया गया, काकोरी कांड घटना को जो है अंजाम दिया गया। कौन सी घटना को, काकोरी कांड घटना को अंजाम दिया गया। और इस काकोरी कांड में 4 लोगों को जो है फांसी हुई थी। किसको हुई थी, अशफाक उल्ला खां, रोशन अख्तर, राजेंद्र लाहिड़ी
और एक व्यक्ति और थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। इन 4 लोगों को क्या हुई थी, फांसी हुई थी। ध्यान रखना, इनके नाम याद कर लो। काकोरी कांड में जो केस चला उसमें कितने लोगों को फांसी हुई थी, 4 लोगों को। कौन कौन से, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन अख्तर। इन 4 लोगों को क्या हुई थी, फांसी हुई थी। ध्यान रखना, यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो क्या हुए थे, यहाँ से भाग गए थे। क्या हो गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे। और चंद्रशेखर आज़ाद वापस जाकर के लुके छुपे ये कहाँ पर क्या करते हैं, 1928 में फिर से एक दोबारा संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पर क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और अब नया संगठन कहाँ पर बनाया हुआ है, ये दिल्ली में जो है संगठन बनाया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। किसके द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। और इसी संगठन में कौन जुड़ते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है जुड़ते हैं। और इनके द्वारा जो घटनाओं को अंजाम दिया गया वो घटनाएं थी लाहौर का सॉन्डर्स हत्याकांड और बम कांड, केंद्रीय असेंबली बम कांड, ठीक है। दूसरे चरण की घटनाएं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन घटनाओं को जो है समझ लेते हैं। जो दूसरे चरण का क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन हुआ दूसरे चरण का, जो 1924 से लेकर कब तक होता है, 1934 तक होता है। और इसमें जो है 2 संस्थाएं काम कर रही थी। एक संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 कहाँ पर, कानपुर में की गई थी। और इसके द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया वो घटना कौन थी, काकोरी कांड घटना को जो है अंजाम दिया गया। और यहाँ पर जो है 4 लोगों को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। और यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद क्या होते हैं, बच जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो है बच जाते हैं तो यहाँ पर एक दूसरी संस्था का निर्माण करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और ये संगठन जो है 1928 में बनाया गया था। कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला नगर, दिल्ली में जो है संगठन बनाया गया था। और इस जो यह संगठन था इसके द्वारा 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया। पहली घटना थी कि जो सॉन्डर्स हत्याकांड था, सॉन्डर्स की हत्या की गई इस संगठन के द्वारा। और दूसरी जो है केंद्रीय असेंबली बम कांड, केंद्रीय सभा में जो है बम फेंका गया था। ये 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया, ठीक है। इनको इसी प्रकार से क्या करना है, याद करना है। तो अब जो है हम यहाँ पर अपन वापस आते हैं। दूसरे चरण में जो ये प्रमुख है संगठन और घटनाओं को जो अंजाम दिया गया है वो देखिएगा। दूसरा संगठन जो है, इसमें जो संगठन है जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। और इसका गठन जो है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। और इसके प्रमुख कर्णधारों यानी कि संस्थापकों में से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। यद्यपि जो पहले संगठन होता था इनके पहले, वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर में। और इस संगठन के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया, एक तो क्या था, सॉन्डर्स की जो है हत्या की गई थी, सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। ये सॉन्डर्स कौन था, वही व्यक्ति था जो लाला लाजपत राय को जो है लाठीचार्ज किया हुआ था, उसकी बदला लिया हुआ था इन लोगों ने। दूसरा जो है केंद्रीय विधानसभा में, एक बात और यहाँ पर समझ लीजिएगा, जब सॉन्डर्स की हत्या की हुई थी तो यहाँ पर मुकदमा चला था जिसका नाम था लाहौर षड्यंत्र केस। क्या नाम था, लाहौर षड्यंत्र कांड। और इसी कांड में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए फांसी नहीं हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी किस में हुई थी, इसमें हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद फिर भी यहाँ पर बच जाते हैं। फिर बाद में वो जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जो है अंग्रेजों की गोली से जो है क्या होते हैं, मतलब फंस जाते हैं वहाँ पर। बाद में स्वयं जो है क्या कर लेते हैं, शूट कर लेते हैं। केंद्रीय विधानसभा का बम कांड देखिएगा, केंद्रीय विधानसभा बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, किन लोगों ने जो है बम फेंका हुआ था, 2 लोगों ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। दमनकारी अंग्रेजों के जो कानून थे, पब्लिक सेफ्टी बिल, इन 2 कानूनों पर चर्चा हो रही थी उस समय पर जब बम फेंका था। पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट के विरोध में जो है केंद्रीय असेंबली के बहरे कानों तक जो है अपनी बात पहुंचाने के लिए खाली बेंचों पर जो है बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि सोए हुए राष्ट्र को क्या करना था, जगाना था। तो ये 1929 की घटना है। किसके द्वारा अंजाम दी गई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। चटगांव शास्त्रागार छापा,
तो ये चटगांव जो है एक गांव का नाम है। ये कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। और यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के हथियार रखे हुए थे। और जो बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था सूरसेन, इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, एक अपनी जो है अलग से आर्मी बनाई हुई थी, उस आर्मी को कहाँ भेजा, यहाँ से जो है हथियार लूटने के लिए जो है भेज दिया। बंगाल में जो है सूरसेन या मास्टर दा के चमत्कारी नेतृत्व में जो है क्रांतिकारी युवकों और युवतियों ने जो है ब्रिटिश सेना के शस्त्रागार पर सफल जो है छापा मारा और कुछ समय के लिए एक अस्थायी प्रांतीय क्रांतिकारी सरकार की जो है स्थापना कर दी और अंग्रेजों के हथियार वगैरह लूट लिए। इसमें 2 लड़कियां भी थीं, कल्पना दत्त और प्रीतलिता वाडेकर, उनका बड़ा नाम है। इन्होंने भी जो है एक फौज का लीड किया हुआ था। पंजाब में जो संगठन था उसका नाम था नौजवान भारत सभा और कीर्ति किसान पार्टी पंजाब में कार्य कर रही थी क्रांतिकारी आंदोलन के लिए और भगत सिंह द्वारा बनाई गई थी। तो ये जो है हो जाते हैं। आतंकवाद जो है पूर्ण क्रांति नहीं, लेकिन क्रांति भी आतंकवाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। ये किसका स्टेटमेंट है? जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिल्ली में बनाया गया संगठन था, उसकी जो है आधिकारिक घोषणा है ये। उसमें जो है ये लिखा हुआ रहता था कि आतंकवाद जो है पूर्ण क्रांति नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रांति भी जो है बिना आतंकवाद के पूरी नहीं हो सकती, इसलिए आतंकवाद जरूरी है। यानी कि क्रांति का मतलब यहाँ क्या होता है? क्रांति का मतलब जो होता है एक अचानक परिवर्तन। अगर अचानक परिवर्तन करना है तो आतंकवाद बनना पड़ेगा। हालांकि मैं किसी को जो है प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। अब देखिएगा, जो प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन थे और दूसरे चरण के जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनमें क्या अंतर है, ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न जो है पूछा जाता है। बाकी जो है समानतः क्रांतिकारी आंदोलन से जो है मेंस में प्रश्न घटनाओं को लेकर के बनता है, जो है प्रीलिम्स में बनता है, छोटे प्रश्न बन जाते हैं, जिसका कोरी कांड ये बन जाते हैं और ये जो है तुलना कर सकता है आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा। इनकी मूल विचारधारा देखिएगा, शुरुआत में जो क्या हुए क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उनकी मूल विचारधारा थी कि मुख्य लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना, किंतु स्वतंत्रता के बाद देश का जो है सामाजिक आर्थिक ढांचा कैसा होगा इसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी, क्योंकि यहाँ समाज पर ध्यान नहीं दिया गया था। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर केवल जो है राजनीतिक आज़ादी पर जो है बल दिया गया था और यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे। इनका लक्ष्य था स्वतंत्रता के बाद जो है एक वर्गहीन, शोषण मुक्त और मजदूर और किसान राज्य की क्या करना, स्थापना करना, यानी कि समाजवादी राज्य की स्थापना करना। इनके पास में जो है प्रॉपर क्या थी, आगे की स्ट्रेटजी थी, इनके पास में नहीं थी। धार्मिक दृष्टिकोण, जो प्रथम चरण के क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों में देशभक्ति की भावनाओं और आत्मबल जगाने के लिए धार्मिक प्रतीकों, शपथ और रहस्यवाद का जो है खूब प्रयोग किया। और यहाँ पर जो है यह चरण पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष था, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। भगत सिंह जैसे नेता पूर्ण नास्तिक था और समाजवाद के क्या थे, समर्थक थे। स्वयं पुस्तक भी लिखते हैं भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ। कार्य पद्धति और लक्ष्य देखते हैं। कार्य पद्धति और लक्ष्य देखेंगे तो जो प्रथम चरण के आंदोलन थे उनकी कार्य पद्धति थी मुख्यतः व्यक्तिगत वीरता, चुनिंदा दमनकारी और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या और धन की डकैती तक सीमित थे। कौन? प्रथम चरण के। जो दूसरे चरण के थे, व्यक्तिगत हत्याओं के स्थान पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीकों, सरकारी संस्थाओं पर जो है संगठित हमले करना और जन आंदोलन को जो है प्राथमिकता देना। सांगठनिक ढांचा देखते हैं तो यहाँ पर जो है एक सुदृढ़ अखिल भारतीय स्तर की केंद्रीय संगठनिक नेतृत्व का अभाव था। छोटी छोटी समितियाँ थीं, जैसे कि देखेंगे अनुशीलन समिति थी, अभिनव भारत समाज था, मित्र मेला था। ऐसे जो है संगठन थे जो कि कैसे थे, स्थानीय स्तर के थे, अखिल भारतीय स्तर के नहीं थे। और यहाँ पर जो है बड़े बड़े संगठन थे जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, पंजाब नौजवान सभा जैसे मजबूत, सुनियोजित और केंद्रीय संगठन के अंतर्गत कार्य किया गया, जिसका अपना लिखित संविधान भी था और कड़ा उनका अनुशासन भी था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या थे, दोनों आंदोलन को हमने देखा, उनकी तुलना की, उनमें अंतर देखा ना। और फिर ये हम देखते हैं कि आखिर ये आंदोलन का क्या महत्व निकला, क्या इंपॉर्टेंट था और कैसे ये जो है क्रांतिकारी आंदोलन खत्म हो गया, यानी कि इनका दमन कैसे किया गया। महत्व ये है कि राष्ट्रवाद का ज्वार मतलब कि राष्ट्रवाद एकदम से उफाल मार गया। क्रांतिकारियों के आत्मोत्सर्ग और शहादत ने जो है देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की एक अभूतपूर्व लहर पैदा कर दी। जब जब मुख्य धारा का राष्ट्रीय आंदोलन शिथिल पड़ा, तब तब क्रांतिकारियों ने जो है मसाल को जलाए रखा। यानी कि जब कांग्रेस का आंदोलन जो है धीमा होता था तो उस समय पर जो है क्या होते थे, क्रांतिकारी एक्टिव हो जाते थे। पूर्ण स्वराज का मार्ग जो है प्रशस्त किया।
अभी तक जो है आंदोलन चल रहा था स्वराज की मांग का, लेकिन अब जो है पूर्ण स्वराज्य का रास्ता इन्होंने निकाला। इन आंदोलनों ने ही कांग्रेस को अपनी डोमिनियन स्टेटस की मांग को छोड़कर पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या कर दिया, बेबस कर दिया। तो ये जो है इनका क्या था, महत्व हुआ, और मतलब राष्ट्र के प्रति त्याग की जो है एक अलग भावना को जो है जन्म दिया। जहां अभी लोग भूख हड़ताल के माध्यम से त्याग कर रहे थे, अब जो है अपनी जान की भी कुर्बान करके जो है त्याग करने की भावना को जो है जन्म दिया। पतन के मुख्य कारण, आखिर जो है क्रांतिकारी आंदोलन कैसे खत्म हो गया, रीजन फॉर डिक्लाइन। तो कांग्रेस और मुख्य धारा के नेताओं का असहयोग, क्रांतिकारियों का जो है महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की अहिंसक नीतियों के कारण जो है क्रांतिकारियों को कांग्रेस की सहानुभूति या खुला राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। दोनों की रणनीतियां अलग अलग थी। महात्मा गांधी और कांग्रेस के जो शुरुआती नेता थे उनकी नीतियां कैसी थी, अहिंसक नीतियां थी, मतलब हिंसा न करना, और क्रांतिकारियों की नीतियों में जो है हिंसा शामिल थी। इसलिए जो है दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया और जो है कांग्रेस की तरफ से सहयोग नहीं मिल पाया और यह आंदोलन जो है आगे ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। सीमित सामाजिक आधार, नैरो सोशल बेस, यह आंदोलन जो है मुख्यतः शहरी शिक्षित मध्यम वर्गीय युवाओं तक सीमित रहा। गांव में या ग्रामीण भारत और आम जनता का जो है व्यापक सक्रिय जुड़ाव संगठनिक रूप से नहीं हो पाया। कड़ा सरकारी दमन, ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे अत्यंत क्रूर कानूनों, फांसी की सजाओं और कालेपन की कठोर दमन चक्र से जो है आंदोलन को क्या किया, कुचल दिया। संसाधनों की कमी, क्रांतिकारियों के पास अत्याधुनिक हथियारों, सुरक्षित ठिकानों और निरंतर वित्तीय सहायता का जो है हमेशा क्या रहा, अभाव रहा। इन्हीं सभी कारणों के चलते जो है क्रांतिकारी आंदोलन क्या हुआ, खत्म हो गया। थोड़ा व्यवहारिक समझिएगा। 1900 जो है 30 में जो क्या किया गया था, उसके बाद में 1930-31 में लाहौर सौंदर्य हत्याकांड के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो जाती है। 1931 में ही क्या हो जाता है, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे इलाहाबाद के पार्क में जो है वह स्वयं गोली मार लेते हैं जब वो चारों ओर से फंस जाते हैं। काकोरी कांड में जो है 4 लोगों की जो है क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी। राजेंद्र लाहारी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन अख्तर। तो इस प्रकार से जो है क्रांतिकारियों के मर जाने से क्या हुआ, मास्टर सूरसेन जो है बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, तो वह जो है 1931 में चटगांव शास्त्रागार को जो है अंजाम देने के बाद में उन्हें भी जो है 1931 में फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से 1931 तक जो है क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो जाता है। चलिएगा अब जो है हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं और जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण के पीछे, उदय के पीछे प्रमुख तात्कालीन कारण कौन था, तो वो था आपका चौरी चौरा कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी। इसलिए दूसरा चरण क्या हो गया था, एक्टिव हो गया था। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किस स्थान पर की गई थी, तो आप कहेंगे फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा जो है की गई थी। अभी हम जो है व्यक्ति पढ़ेंगे, सभी व्यक्ति आगे चल करके। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाला कौन था, तो आप क्या कहेंगे, बटुकेश्वर दत्त जो है साथ में थे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1930 के प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार कांड जो हुआ था का सफल नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। रास बिहारी बोस जो है किससे संबंधित थे, हार्डिंग बम कांड से संबंधित थे। चलिएगा अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, आतंकवाद पूर्ण क्रांति नहीं लेकिन क्रांति भी आतंकवाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकती, यह क्रांतिकारी उद्धरण किस संगठन के घोषणा पत्र में उल्लेखित था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के घोषणा पत्र में जो है लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला प्रमुख गुप्त संगठन कौन था, मित्र मेला, बाद में जो है अभिनव भारत समाज बन गया था, यही क्या था आपका प्रमुख जो है संगठन था। चलिएगा कीर्ति किसान पार्टी पंजाब में थी। अगली बात कर लेते हैं 7 नंबर का प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण और द्वितीय चरण के वैचारिक स्वरूप में मुख्य अंतर क्या था, तो वैचारिक स्वरूप में देखेंगे तो प्रथम चरण में जो है धार्मिक प्रतीकों का प्रभाव था, जबकि द्वितीय चरण में जो है मुख्य धर्मनिरपेक्ष समाजवादी
अहिंसक, दोनों हिंसक थे, तो ये वाला तो नहीं होने वाला है। द्वितीय चरण में केवल पूंजी बनना समाजवाद का था। प्रथम चरण में जो है विदेशों से संचालित था, जबकि दूसरा चरण पूर्ण स्वदेशी था, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वर्ष 1926 में पंजाब में युवाओं और मजदूरों और किसानों को संगठित करने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा जो है ये की गई थी। चलिएगा 9वें नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन के क्रमिक पतन या शिथिलता का जो है एक प्रमुख सांगठनिक कारण क्या था? जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो जो है पतन हो गया, उसका सांगठनिक कारण क्या था? कि व्यापक जन समर्थन तथा केंद्रीय संगठन का जो है अभाव होना। लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों को वर्गहीन समाज की स्थापना और वैचारिक दिशा तय करने में किस वैश्विक ऐतिहासिक घटना से जो है सर्वाधिक प्रेरणा मिली थी? तो वह जो है रूसी क्रांति थी। सोवियत संघ रूस को ही कहा जाता है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आज के प्रश्न लिखिएगा मेंस के, और 2 मार्कर प्रश्न में लिखिएगा। 2 मार्कर प्रश्न में जो लिखना है, पहला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड। दूसरा प्रश्न लिखना है नासिक षड्यंत्र केस। और तीसरे नंबर में लिखना है आपको हार्डिंग बम कांड। और जो 7 नंबर में प्रश्न लिखना है वो है 2 प्रश्न लिखना है। एक प्रश्न है आपका जो प्रथम चरण था और जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और दूसरा चरण की तुलना कीजिएगा, की तुलना करो। और दूसरा प्रश्न होगा काकोरी कांड पर टिप्पणी करो। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएंगे आज के प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है, ये सेशन खत्म होता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।